कई रातें जागनी पड़ती हैं सफलता पाने के लिए, मेहनत का फल इतनी आसानी से नहीं मिलता। स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग। किसी भी वैल्यू का एंटी लॉग लेना हो और वो वैल्यू पॉजिटिव नंबर हो, आप इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए। सपोज हमको एक एंटी लॉग निकालना है, आप वैल्यू बताइए कोई एक, तो आपको लेना हो 8.04 है। सपोज आपको एक एंटी लॉग, एक नंबर है 8.04 और सपोज कीजिए आपको इसका एंटी लॉग लेना है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट लिखिए। फॉर्मेट के दरमियान आपको करना क्या है, डेसिमल के पहले वाले को अलग और डेसिमल के बाद वाले को अलग इस तरह से लिख दीजिए। डेसिमल के पहले वाले डिजिट को ए कहते हैं और डेसिमल के बाद वाले डिजिट को एम कहते हैं। ए यहाँ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, और एम क्या है, एंटीशा। किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आपको एंटी लॉग लेना है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट लिखना है जिसमें डेसिमल के पहले वाले को अलग और डेसिमल के बाद वाले अलग डिजिट को इस तरह से जोड़कर लिखते हैं। डेसिमल के पहले वाले डिजिट को ए और डेसिमल के बाद वाले को एम। अब आप एंटीशा को नीचे लाइए और इन दो डेसिमल के बाद के दो डिजिट का बार वैल्यू लीजिए। आप अब एंटी लॉग टेबल में जाइए। एंटी लॉग टेबल जो होगा हमारा 0.00 से शुरू होता है और 0.99 तक जाता है। आप 0.4 पे जाइए, एंटी लॉग टेबल में जाइए 0.4 पे, और आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब कौन है यहाँ पे, 0। आपको 0.4 के 0 पे देखना है, आपको 0.04 के किस पर देखना है एंटी लॉग टेबल में, 0 पे। तो आप वो वैल्यू बताइए। किसी के पास है एंटी लॉग, आप बताइए। 1096। इस तरह से आपको एक 4 संख्या का एक नंबर आएगा, 4 डिजिट नंबर आएगा। एंटी लॉग टेबल देखने के बाद एक 4 डिजिट नंबर आएगा। इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, a+1 निकालना है। a मेरा कितना था, 8 + 1 9। ये जो वैल्यू है ये डेसिमल पोजीशन बताता है, ये डेसिमल पोजीशन बताता है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि जो हम ये वैल्यू निकाले, जो ये वैल्यू हमारा आया था 4 डिजिट नंबर आया था, इसके 9 डिजिट के बाद हमको डेसिमल लेना है। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद हमको डेसिमल लेना है। यही हमारा आंसर होगा। यहां से शुरू करना है। ये जो वैल्यू आया 9, ये बताता है डेसिमल पोजीशन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो जो हम मैंटिशा से नंबर लाए थे 4 डिजिट नंबर, वो लिखेंगे और यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। और 9 के बाद क्या दिया हमने, डेसिमल। 9 डिजिट के बाद हमको क्या देना है, डेसिमल। तो मेरा पहले से 1096 तो था ही, तो हमारे पास 4 ही संख्या था, हमको 9 संख्या के बाद डेसिमल देना था, तो बाकी 5 संख्या क्या होगा, 0। यही हमारा आंसर होगा। आपको कोशिश करना है कि अपनी आंसर को हमेशा x.y.z.w × 10⁻p के क्रम में रखना है, जहां x 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारा डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे, और डेसिमल हमको कहाँ रखना चाहिए, पहले डिजिट के बाद, और मेरा पहला डिजिट क्या है, 1, और जो कि 0 नहीं है। तो हम अपने इस डेसिमल को उठाकर कहाँ लाएंगे, यहाँ पे। तो 1096
हम कितना इधर शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर, यही हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा दोनों है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। पर आप जब आंसर इस क्रम में लिखते हैं तो एक फायदा है, हम जज कर सकते हैं कि हमने जो एंटी लॉग निकाला वो सही है या गलत। सपोज कीजिए कि आप जब एंटी लॉग निकालते हैं और जो आपका ये पावर आ रहा है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रहा है, तो आपका एंटी लॉग बिल्कुल सही है। जब हम इस तरह से आंसर लिखते हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत। पर जैसे ही अपने आंसर को x डॉट वाई जेड डब्ल्यू इंटू 10 टू द पावर p के क्रम में लिखते हैं जहां x हमारा 0 नहीं होगा, तो हम अपना आंसर मिला सकते हैं कि सही है या गलत। अगर आपका जो पावर आ रहा है और कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो ये एंटीलॉग बिल्कुल सही होगा। लिखिए।